तो माय डियर फ्रेंड, मैं अपना यूट्यूब चैनल यूनिक एजुकेशन स्टडी पॉइंट से आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज के वीडियो में लेकर जो आया हूं वह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। तो गाइज, मैं मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार यानी मानव नेत्र के बारे में यह क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि जो हम लोग की आँखें होती है यानी नेत्र होता है वह कैसे होता है या कैसे कार्य करता है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच सके। तो गाइज, अगर आप लोग इससे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर और इसके पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिए। और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तो ज़रूर अच्छा लगेगा वीडियो। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं कि मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार। तो देखिए, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। देखते हैं कि मानव नेत्र यानी ह्यूमन आई होता क्या है। तो देखिए, मानव नेत्र जो होता है वह क्या होता है, एक प्रकार का जो होता है उत्तल लेंस के समान है। मानव नेत्र जो होता है वह एक उत्तल लेंस के समान होता है। इसमें किसी वस्तु का जो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, एक विशेष प्रकार के पर्दे पर बनता है जिसे हम नेत्र पटल या रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिना या नेत्र पटल। तो गाइज, यह है मानव नेत्र। अब देखिए, मानव नेत्र के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य देखेंगे। तो मानव नेत्र का विभिन्न भाग, जैसे भाग उसका क्या क्या होता है। तो देखिए, मानव नेत्र का एक भाग है, जैसे हम लोग देखिए इसमें फिगर में हम देख रहे हैं, यह हो गया क्या, तो मानव नेत्र हो गया, यानी हम लोग की यह आँखें हैं, आँखें का फिगर है। तो देखिए, यह जो है, यह जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है बिंदु, यह इसे हम बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं पक्षमाभी पेशियाँ। क्या बोलते हैं? पक्षमाभी पेशियाँ। यह जो रेड कलर का बिंदु है। और देखिए, इसमें हम लोग का यह दिखाई जो दे रहा है ये गोले के जैसा, यानी हम लोग के जो आँखें होती है वह ऊपरी जो भाग होता है जिसे हम लोग अभी देखते हैं, यह इसे देखिए, इसे हम बोलते हैं क्रिस्टलीय लेंस। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय लेंस। ओके। और यह जो देखिए, यह जो भाग है इसे हम बोलते हैं जल द्रव्य। क्या बोलते हैं? जल द्रव्य। और यह जो भाग होता है इसे हम बोलते हैं पुतली। क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं पुतली। देखिए, इसे हम बारी बारी से जानेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं क्योंकि किसको क्या बोलते हैं, उसके बाद इसके बारे में सभी के बारे में जानेंगे। और देखिए, यह जो ब्राउन कलर का जो कलर है, ब्राउन भूरा, इसे हम बोलते हैं परितारिका। क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं परितारिका। ओके गाइज। और यह देखिए, यह जो है इसे हम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं दृष्टि पटल। क्या बोलते हैं? दृष्टि पटल। ओके गाइज। और यह जो देखिए, यह जो होता है, यह बाहरी वाला भाग जो है इसे हम बोलते हैं स्वच्छ मंडल। क्या बोलते हैं? स्वच्छ मंडल। और यह देखिए, यह जो भाग होता है इसे हम बोलते हैं दृक् तंत्रिका। क्या बोलते हैं? दृक् तंत्रिका। देखिए, दृक् तंत्रिका जो होता है यह एक वाई आकार का होता है। जैसे हम देखिए, यह देख रहे हैं कि इधर से आया है और इधर से और यह चला गया, यानी वाई आकार के होता है। ओके गाइज। और देखिए, यह जो अंदर का जो भाग होता है इसे हम बोलते हैं कचाभ द्रव्य। क्या बोलते हैं? कचाभ द्रव्य। गाइज, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आया यह फिगर। तो देखिए, इसके बाद हम देखेंगे, इसके बारे में जानेंगे बारी बारी से। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि
पटल। क्या देखेंगे? श्वेत पटल यानी स्क्लेरा। देखिए श्वेत पटल जो होता है नेत्र का ऊपरी भाग क्या होता है? कड़ी और सफ़ेद परत की होती है। हम देखते हैं कि हमारी भाग में क्या है, नेत्र में हम देखते हैं कि सफ़ेद भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं? श्वेत पटल कहते हैं। ओके, और उसके अंदर एक कॉर्निया यानी जो छोटा बिंदु होता है। देखिए ब्लैक कलर का दो होता है गोला, जिसमें एक ब्लैक जो बड़ा होता है और उसके अंदर जो होता है छोटा सा, उसे हम बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। और उससे जो बड़ा कला जो होता है, ब्लैक कलर का जो भाग होता है, उसे हम बोलते हैं पुतली। क्या बोलते हैं? तो पुतली बोलते हैं। और ये सब जो उसके बाहरी वाला भाग है वाइट वाला, उसे हम बोलेंगे श्वेत पटल। तो देखिए कॉर्निया जो होता है आँख के गोले के सामने क्या होता है? सामने की जो बीच वाली पारदर्शी झिल्ली होती है, तो उसी झिल्ली को हम कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। उसके बाद देखेंगे हम लोग आइरिस। क्या देखेंगे? आइरिस यानी परितारिका। जैसे हम लोग अभी परितारिका देखे फिगर में, तो इसे हम बोलेंगे आइरिस भी बोलते हैं और परितारिका भी बोलते हैं। तो देखिए आइरिस या परितारिका होता क्या है? तो नेत्र के रंगीन भाग को परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्र के जो रंगीन भाग होता है उसे परितारिका कहते हैं। जैसे देखिए फिगर में हम देख रहे हैं, यह जो रंगीन भाग है नेत्र का, उसे हम क्या कहेंगे? तो परितारिका कहते हैं गाइज। तो देखिए यह परितारिका हुआ। अथवा यानी दूसरा इसका परिभाषा हम देखेंगे तो देखिए कॉर्निया के जो पीछे एक छिद्र पट होता है। क्या होता है? कॉर्निया जो होता है उसके पीछे का भाग जो होता है उसमें एक छिद्र पट होता है, जिसे हम आइरिस या परितारिका के नाम से जानते हैं। ओके, तो देखिए यह हुआ आइरिस। अब देखेंगे एक्वस ह्यूमर, यानी एक्वस ह्यूमर को नेत्रोद भी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेत्रोद। यानी एक्वस ह्यूमर में देखेंगे कि कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच एक नमकीन द्रव्य भरा रहता है। क्या रहता है? हमारा जो कॉर्निया होता है और नेत्र लेंस जो होता है उसके बीच में एक नमकीन द्रव भरा रहता है, जिसे हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। तो गाइस समझ में आ रहा है? अच्छे से समझते रहिए। आगे देखिए आगे वाला जो हेडिंग है यह है ब्रिटिश ह्यूमर। तो हम देखिए अभी एक्वस ह्यूमर, अब है ब्रिटिश ह्यूमर। जो देखिए लेंस के पीछे का भाग क्या होता है? लेंस के पीछे एक पतली द्रव्य भरी रहती है। क्या रहती है? तो एक पतली द्रव्य। इसमें हम देखें कि नमकीन द्रव्य भरता है, लेकिन इसमें देख रहे हैं कि हम पतली द्रव्य भरा रहता है, जिसे हम कहते हैं ब्रिटिश ह्यूमर। क्या कहते हैं? ब्रिटिश ह्यूमर। अब देखिए एक है कोराइड। क्या होता है? कोराइड। तो हम अभी देखिए श्वेत पटल क्या देखे थे गाइज। तो हमारी आंखें जो होती है पुतली और कॉर्निया के जो बाद वाइट वाला भाग होता है उसे हम बोलते हैं श्वेत पटल। उसे हम कोराइड भी बोलते हैं और स्क्लेरा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्लेरा या कोराइड। और इसी को हम बोलते हैं श्वेत पटल, यानी इसका 3 नाम से भी हम जान सकते हैं। तो देखिए कोराइड, श्वेत पटल, स्क्लेरा के नीचे क्या होते हैं? एक काले रंग की एक झिल्ली की परत होती है, जिसे कोराइड कहते हैं। देखिए श्वेत पटल और स्क्लेरा जो होता है उसके नीचे एक काले रंग की झिल्ली होती है और झिल्ली की परत होती है, झिल्ली की परत होती है, जिसे हम कोराइड कहते हैं। देखिए काला रंग होने के कारण क्या होता है? इसमें जो प्रकाश शोषित तो हो जाता है और आँखें में क्या होती है? आँख में हमारा जो होता है प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन नहीं हो पाता है। काला रंग होने के कारण क्या होता है? प्रकाश का परिवर्तन नहीं हो पाता है। तो गाइज देखिए अब उसके बाद देखेंगे हम रेटिना। क्या देखेंगे? रेटिना। अब भी हम देखिए कि रेटिना, इसे हम दृष्टि पटल या नेत्र पटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दृष्टि पटल या नेत्र पटल। तो यह है रेटिना। क्या है गाइज? तो रेटिना। तो देखिए रेटिना होता क्या है या रेटिना कहते किसे हैं? तो देखिए गाइज कि रेटिना जो होता है नेत्र पटल स्नायु की एक फिल्म या झिल्ली होती है, और जब इस पर प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है? पड़ता है तो संवेदना उत्पन्न होती है, और जो प्रकाश स्नायु या दृक् तंत्रिका, अभी हम देखे थे दृक् तंत्रिका,
तो दृक् तंत्रिका जो होती है, तो दृक् तंत्रिका के द्वारा क्या होता है, मस्तिष्क तक पहुंचता है, यानी हमारे मस्तिष्क तक पहुंच जाता है और हमें क्या होता है, देखना क्या होता है, देखने का आभास होता है, यानी हम देख सकते हैं अच्छे से गाइज। तो यह देखिए, इसके बाद हम देखेंगे अगला हेडिंग। तो गाइज देखिए, अब हम देखेंगे पीत बिंदु। क्या देखेंगे, पीत बिंदु यानी येलो पॉइंट। देखिए पीत बिंदु क्या होता है, तो रेटिना में एक वाई आकार का एक क्या होता है, क्षेत्र होता है। हम अभी देखे थे कि हमारी आंखें जो होती है, देखिए ध्यान से देखिए कि इधर से आया है और यह इधर से आया है और इधर गया है, यानी यह वाई आकार का एक क्या है, यह एक वाई आकार के जैसा लग रहा है। तो वाई आकार के जैसा लग रहा है, तो यह वाई आकार का एक क्षेत्र होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पीत बिंदु कहते हैं। तो गाइस इसे क्या कहते हैं, पीत बिंदु। इसका जो क्षेत्रफल होता है वह लगभग 2 वर्ग मिलीमीटर होता है। ओके, तो देखिए मिलीमीटर होता है। यह प्रकाश के लिए क्या होता है, सबसे अधिक ग्राही होता है, क्योंकि स्नायु की संख्या में क्या होता है, स्नायु की संख्या इसमें जो होती है सबसे ज़्यादा होती है। ओके, तो देखिए अब देखेंगे अंध बिंदु। तो अंध बिंदु क्या होता है, ब्लाइंड पॉइंट देखेंगे। तो देखिए जिस स्थान से क्या होता है, प्रकाश स्नायु आँख से बाहर जाता है और उस स्थान को अंध बिंदु कहते हैं। यानी जिस स्थान से प्रकाश स्नायु का होता है आँख से बाहर जाता है, उस स्थान को अंध बिंदु कहते हैं। इस पर जो बने प्रतिबिंब होते हैं, तो प्रतिबिंब की अनुभूति जो होती है क्या होती है, मस्तिष्क पर नहीं होती है। ओके, तो देखिए यह था हमारा अंध बिंदु। अब देखेंगे पुतली। अब भी देखे थे हम लोग पुतली के बारे में, जैसे तो पुतली हम देखेंगे यानी प्यूपिल। तो देखिए आइरिस में एक छोटा सा क्या होता है, छिद्र होता है। ओके, तो आइरिस में एक छोटा सा छिद्र होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि प्रकाश अक्ष यानी लाइट एक्सिस, प्रकाश अक्ष क्या होता है या प्रकाश अक्ष कहते किसे हैं। तो देखिए गाइज कि प्रकाश अक्ष जो होता है वो कॉर्निया के मध्य बिंदु और ताल लेंस के प्रकाश केंद्र को मिलाने वाली जो आभासी रेखा होती है उसे ही हम कहते हैं प्रकाश अक्ष। ओके, उसके बाद देखिए लास्ट हेडिंग हम देख रहे हैं कि दृष्टि अक्ष। क्या देख रहे हैं कि दृष्टि अक्ष। तो देखिए साइड एक्सिस तो देख रहे हैं कि दृष्टि अक्ष जो होता है, देखिए लेंस के प्रकाश और पीत बिंदु को मिलाने वाली जो आभासी रेखा होती है, क्या होती है, लेंस के प्रकाश और पीत बिंदु को मिलाने वाली एक आभासी रेखा होती है। उसी आभासी रेखा को क्या कहते हैं, दृष्टि अक्ष कहते हैं। ओके गाइज, अब देखिए एक नोट हम देख रहे हैं कि नोट में जब दिया है कि जब सिलियरी मांसपेशियां जो होती है हमारी वह सिकुड़ जाती है, तो नेत्र लेंस की जो वक्रता केंद्र होती है वह क्या होती है, बढ़ जाती है। तो नेत्र लेंस क्या होती है, वक्रता जो होती है बढ़ जाती है। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए और मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ। अगला वीडियो ज़रूर देखिए जो इसी से रिलेटेड होगा। तो गाइज ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स।